हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए। आपको बता दें कि शहर कोतवाली इलाके के रामनगर से एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है जहां दहेज के चलते पुलिसकर्मी अनिल चाहर ने अपनी शादी तोड़ दी। ये पुलिसकर्मी आगरा के मलपुरा का रहने वाला है, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि पर तैनात है, जिसकी शहर कोतवाली इलाके की रहने वाली डॉली से शादी होनी थी। डॉली के पिता इस दुनिया में नहीं है। परिवार में केवल 3 बहनें और उनकी मां है। डॉली सबसे बड़ी है। घर परिवार और रिश्तेदारों ने मिलकर डॉली की शादी आगरा के रहने वाले सिपाही अनिल चाहर से तय कर दी थी। शादी की सारी तैयारियां भी पूरी हो गईं। आज डॉली की बारात आनी थी, लेकिन ससुराल पक्ष से 2 दिन पूर्व खबर आई कि उन्हें दहेज के रूप में 8 लाख रुपए और बेशकीमती सामान चाहिए। ये सुनकर डॉली के परिजनों और रिश्तेदारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉली के हाथ में मेहंदी लगी हुई थी, जो कि लगी रह गई। डॉली के परिजनों ने अपने रिश्तेदार और जो भी रिश्तेदार आपस में मिलने वाले थे उनसे भी बात की, लेकिन लड़के ने शादी से इनकार कर दिया। 2 दिन से लड़की पक्ष थाने के चक्कर लगा रहा है। जब इस बात की लड़के पक्ष को पता चली कि लड़की पक्ष उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर रहा है, तो उन्होंने भी नाटक शुरू कर दिया। बिना लड़के को साथ लिए लड़के के परिजन भी थाने पहुंच गए और कहने लगे कि लड़की की तरफ से शादी तोड़ी गई है। हम लड़की की तरफ से दिया गया सामान वापस करने के लिए तैयार हैं। मंत्री वगैरह भी आए वहाँ पे। रात के 9 बजे तक हमने इनका वेट किया और इन्होंने सुबह दोपहर तक तो इनका फोन स्विच ऑफ थे। उसके बाद में उन्होंने खोला कि हम नहीं आ रहे, हमारी लड़की का मतलब 110% मन है लड़की की तरफ से, वो लड़की शादी करना नहीं चाहती। और ये बोल रहे हैं कि दहेज, आप उन्हें दहेज लगा रहे हो, हम दहेज की डिमांड की। हमने तो ऐसा कोई, हमने तो 1 रुपया में तैयार है हम करने के लिए। बोला था मैंने कि आप आ जाओ, सारी बात हमारे पास रिकॉर्ड है इनका, वो जो है कॉल में रिकॉर्डिंग है सारी कि हमने आ जाओ आप, हम एग्री हैं शादी करने के लिए, अब भी एग्री हैं। अभी आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से शादी नहीं की जा रही है तो क्या? तो हमने बोल दिया इनका फर्नीचर वगैरह पहुंच गया, तो हम फर्नीचर इनका जो आता है वो देने के लिए तैयार हैं। और करना चाहें तो हम अब भी एग्री हैं करने के लिए तैयार। कब की शादी थी? 18 तारीख की, आज की शादी थी। कहाँ पे होना था प्रोग्राम? कहाँ पे? प्रोग्राम यही मथुरा में था। अच्छा, लड़की कहाँ की है? लड़की मथुरा की है। और आप लोग? हम आगरा के हैं। किस जगह के? मलपुरा। जबकि लड़की पक्ष ने बताया कि आज लड़का किसी दूसरी जगह दूसरी लड़की से शादी करने जा रहा है, जिस स्थान का उन्हें पता नहीं है। पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही क्योंकि लड़का एक पुलिस वाला है। सुबह से पुलिस उन्हें घुमाने में लगी हुई है। जिस लड़की को आज मंडप में बैठना था, जिसकी आज शादी होनी थी, वो लड़की न्याय के लिए आज चौकी और थाने के चक्कर लगा रही है। एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रही है और दूसरी तरफ मथुरा पुलिस अपने पुलिसकर्मी को बचाने में लगी है। अब देखना ये होगा कि दहेज के लोभी पुलिसकर्मी पर मथुरा पुलिस कार्यवाही करती है या फिर डॉली के हाथों की मेहंदी इसी तरह लगी रह जाएगी। मेरी घटना ये हुई, मैंने बेटी का रिश्ता किया है। 27 जून को बेटी की एंगेजमेंट की, 1,70,000 रुपये मैंने उसमें लगाया। आज के दिन 18 तारीख को मेरी बेटी की शादी है और मैंने बेटी का सारा सामान ससुराल भेज दिया। 16 लाख में मेरी बेटी की शादी हुई। आज वो मेरे से उसके बावजूद 8,51,000 रुपये और एक स्कूटी की डिमांड रख दी। और ऊपर से ये खर्चा रख दिया कि 22,000 रुपये का हमने ये भेजा है कि 22,000 जो उन्होंने मेरे को कुछ नहीं भेजा और ना मैंने उनका कुछ रखा। उनका इंगेजमेंट वाला सामान सारा उनके घर भेज दिया। मेरे अपने घर का दहेज उनके घर भेज दिया। रविवार को मैंने ट्रक में लोड करा करके, और आज वो ये उन्होंने एंड टाइम पे 14 तारीख को मेरी लड़की को मैसेज करके कह रहे हैं, वो लड़का कह रहा है कि उसको पुलिस की बहुत गर्मी थी कि मैं पुलिस में हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं सबका कुछ कर रहा हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। उसने मैसेज भेजे मेरी लड़की को 10:52 पर, यानी 11 बजे मेरी लड़की को मैसेज भेजे उसके मोबाइल पर। उसके बाद 15 तारीख की रात को 9:10 उसके पिताजी का फोन आया कि आप बात कर लीजिए। मेरे भाई ने कहा कि आप बात कर लीजिए, जो हमने इतनी सब तैयारियां कर ली है, जो कुछ अब हाथ पे क्या रखवाएंगे, उस तरीके जो हमारी 16 लाख में शादी तय हुई है उस हिसाब से किस तरीके से खर्चा कराएंगे। उन्होंने ये सोचा कि भाई दहेज पहुंच गया, हमारा इंगेजमेंट वाला सामान सब पहुंच गया, अब 8,51,000 की डिमांड रख दी कि 8,51,000 रुपये मेरी लड़की के हाथ रख दो और स्कूटी दिखा दीजिए। मेरी लड़की के ना फादर है ना भाई है, मैं एक शिक्षा मित्र में नौकरी करती हूँ। अच्छा, ये लड़का कहाँ के रहने वाला है? नगला हट्टी के। क्या नाम है उनका? अनिल चाहर। कहाँ पे तैनात है? ये जन्मभूमि पर। अच्छा, तो अब वो क्या कह रहे हैं इस समय? कौन?
शादी करने के लिए? नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है बेटी की। जिसने मेरे को 16 तारीख को मेरे को धोखा दे दिया मेरी लड़की को, अब मुझे शादी नहीं करनी है। अब आप यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराने आई हैं तो आपकी रिपोर्ट दर्ज कराने आई हूँ, किसी ने मेरी सुनवाई नहीं की है। उसके परिवार वाले आ रहे हैं, इतनी सारी लिस्ट बना के, झूठी लिस्ट बना के लाई है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी, भगवान उनकी सजा उनको दे। जो है कल एक मामला संज्ञान में आया जो है कि लड़का अनिल चाहर जो फायर सर्विस में यहाँ पर तैनात है, जनरल मथुरा में तैनात है जो है, और जो आगरा मलपुरा कराने वाला है, उसकी शादी जो है ये मथुरा में जो है तय हुई थी रामनगर मोहल्ले में लड़की से। तो दोनों में आपस में किसी बात को लेकर के जो है, अब लड़की पक्ष वाले दहेज का आरोप लगा रहे हैं, लड़के पक्ष वाले कह रहे हैं कि जो है लड़की नहीं करना चाहती, जो है लड़की किसी और से फोन से बात करती थी जो है। तो दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तो दोनों पक्षों के बीच में बैठ करके बातचीत की जा रही है और जो समस्या निस्तारण करा दिया जाएगा।